आप सभी को जय श्री कृष्णा। मैं प्रशांत गुप्ता आज के वीडियो में भगवत गीता के अध्याय नंबर 3 को मैं बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में हम लोग कर्म योग के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 था। अध्याय 1 में हम लोगों ने अर्जुन विषाद योग को समझा था, अध्याय 2 में सांख्य योग को जाना था। आज हम लोग कर्म योग के बारे में समझते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं और जैसा गीता में लिखा है एज इट इज जानेंगे। कर्म योग में श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 8 तक ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार हमें रोज कर्म करना क्यों जरूरी है और कर्म करके श्रेष्ठ कैसे हुआ जाएगा ये जानेंगे। श्लोक नंबर 9 से लेके श्लोक नंबर 16 तक यज्ञ करना, यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है और यज्ञ क्यों जरूरी है ये समझेंगे। श्लोक नंबर 17 से लेके श्लोक नंबर 24 तक ज्ञानवान पुरुष और जो भगवान है वो भी कर्म करते हैं, इतना आवश्यक क्यों है। श्लोक नंबर 25 से लेके श्लोक नंबर 35 तक अज्ञानी, जो पुरुष अज्ञानी है और जो ज्ञानवान है उनके क्या लक्षण है तथा राग द्वेष से रहित होकर धर्म के लिए, अपने को धर्म के लिए कर्म करना ये समझेंगे। श्लोक नंबर 36 से लेके श्लोक नंबर 43 तक काम के निरोधक के विषय को समझेंगे कि काम का विरोध कब हम लोग करते हैं, कब टालते हैं ये जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कर्म योग में क्या हो रहा है। अर्जुन अर्जुन अब भगवान से पूछता है, हे जनार्दन, आप कभी कह रहे हो कि कर्म करना श्रेष्ठ है, कभी कह रहे हो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव मुझे इस भयंकर आप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि युद्ध जैसे कर्म में क्यों मुझे करने के लिए बोल रहे हैं बार बार कि अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो वो ये जानना चाहता है जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो ये युद्ध जैसे भयंकर में मैं क्यों कूदूं, ये भयंकर कर्म क्यों करूं। आपसे जो मुझे बातें जानने को मिली हैं तो उससे मेरी बुद्धि मानो मोहित हो गई है। इसलिए एक बात तो निश्चित है, आप मुझे ये समझाइए कि आप मुझे कर्म करें या फिर ज्ञान, इनमें से जो जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अर्जुन कंफ्यूज हो गया है। आप मुझे ऐसा रास्ता बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जो योगी हैं उनकी किससे होती है, उनकी कर्म करने से होती है, और सांख्य योगियों की ज्ञान योग से होती है। अच्छा, निष्ठा का मतलब क्या है, मतलब कि साधना की ऐसी परिपक्व अवस्था, ऐसी पराकाष्ठा निष्ठा नाम उसको बोलते हैं, है ना। जो सांख्य योगी हैं उनकी कैसे ज्ञान योग से होगी और जो योगी हैं उनकी निष्ठा कर्म योग से होगी। देखो, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्ता कर्ता बन के अभिमान से रहित होकर, मतलब आपको अभिमान नहीं करना है, सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसको संन्यास या सांख्य योग आदि नामों से भी जाना जाता है और कहा जाता है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, मतलब कर्म करके फल को उत्पन्न ना करना, फल की चिंता ना करना, यानी योग निष्ठों की प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पर यह बताया जाता है कि आपको कर्म करना है, उस कर्म को लेके फल की चिंता नहीं करनी है। जो करने योग्य था वो आपने किया और उसके फल को लेके मत चिंतित हो, मत सोचो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है ना। जो भी मनुष्य है वो कुछ ना कुछ कर्म करता रहेगा, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय जो पृथ्वी पर है प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ है, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि प्रकृति ही ऐसी बन जाती है कि सनराइज होगा, सनसेट होगा, नाइट होगी, सभी मनुष्य का अपना अपना कर्म है। सभी जानवर, पौधे, जितने भी चीजें हैं सबका अपना कर्म है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी या दंभी कहा जाता है। मतलब कि
जो ये दिखाता है कि सारी इंद्रियों को उसने कंट्रोल कर लिया है, उसका किसी का मन नहीं हो रहा है किसी चीज को करने का, लेकिन अंदर से हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि किसी बच्चे को उसके पेपर चल रहे हैं, आपने पढ़ने के लिए बैठा दिया, तो पढ़ने के लिए तो बैठा है, लेकिन उसका मन अंदर से कहाँ लगा है, खेलने के लिए। तो पूरे तरीके से वही है, सिर्फ वो वहां पर वेस्ट ऑफ टाइम है। वो क्या है, दम्भी है, झूठा है, मिथ्याचारी है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म और अकर्म हो जाते हैं या फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था को ही निष्कर्मता कहते हैं। मतलब निष्कर्मता क्या है, जो फल उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें ही, उस अवस्था को ही निष्कर्मता कहते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जो अपनी इंद्रियों को काबू कर लेता है, यानी दूसरों को दिखाने के लिए, अंदर से खुद को भी, तो वो ही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जैसे जैसे कि मैं सुबह से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि आज ये आपको वीडियो मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं बना पा रहा। लेकिन कर्म करना ही श्रेष्ठ है, बिना कर्म ना करना, है ना। कर्म ना करके कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के नियमित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो यज्ञ नियमित किए जाते हैं, यज्ञ करना बहुत जरूरी है। दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के नियमित ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। जो यज्ञ है, आपको भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। जो भी आप सोसाइटी को दे सकते हैं, जो भी आप प्लस सोसाइटी में कर सकते हैं, वो आप करिए। ये मत सोचिए कि इससे क्या होगा, ये ना सोच के जो करने लायक है वो आप करिए। प्रजापति ब्रह्मा ने, जो ब्रह्मा भगवान है, कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। मतलब जब तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी और तुम्हें इच्छा अनुसार वो फल भी मिलेगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हो और देवता तुम लोगों को ग्रोथ देते हैं, है ना। यज्ञ करने से निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं। तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग, जो तुम्हारा डिजायर है, उसको निश्चित ही दे देते हैं। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर है। मतलब आपने उसके लिए कर्म नहीं करा और आपको वो चीज मिल गई है, तो वो क्या हो गया, वो एक टाइप से चोर हो गया है। वो पुरुष चोर की श्रेणी में रखा जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष है। राइट। जब सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग सिर्फ अपना पेट पालने के लिए और अपना शरीर का पालन पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं, वो खाते हैं, तो वो पाप के समान है, क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ भोग विलास में पड़े हुए हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। जितनी भी क्रिएशन है कहाँ से पैदा हुई है, अन्न से उत्पन्न हुई है। हम लोग भी सरवाइव कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, फूड से आ रही है, जो हम खाना खा रहे हैं। और जो फूड कहाँ से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं प्लांट से है या फिर एनिमल से है। प्लांट जो नेचर का है, एनिमल जो नेचर के हैं। तो इनको कोई बना नहीं रहा है। और किसकी वजह से ये फूड बन रहा है, सन की वजह से बन रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी ही ये कन्वर्ट हो रही है और उस फूड को हम लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी से और सारे एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। बिना बारिश के बताइए अन्न कैसे उत्पन्न हो सकता है। और वृष्टि कहाँ से आती है, यानी कि वर्षा, वर्षा होती है यज्ञ से। यज्ञ करने से बारिश होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। जो वेद है वो कहाँ से उत्पन्न है, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न है। इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब यज्ञ जो अविनाशी परमात्मा है वो उस यज्ञ में मौजूद है और यज्ञ से ही बारिश होती है और उस बारिश से ही अन्न पैदा होता है और उस अन्न से ही
सभी को फूड मिलता है, भोजन मिलता है। तो यज्ञ करना इतना इंपॉर्टेंट है, ये कर्म करना है। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र वाले, सृष्टि चक्र है ये, अनुकूल नहीं बरतता, अब मतलब कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो उसको करना था वो नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में हमेशा पड़ा रहता है, वो पाप है ना। पुरुष व्यर्थ ही जीता है, वो पुरुष कैसा है, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो किसमें संतुष्ट हो, आत्मा में, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। मतलब वो रहता जरूर है लेकिन उसका स्वार्थ नहीं होता है दूसरों से। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो कर्म करना है वो आप करते रहिए, उसमें लिप्त मत होइए, ठीक है। जो कर्म करने लायक था आपके द्वारा किया गया और उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे सूरज का कर्म क्या है, रोज उदय होना, पृथ्वी को रोशनी देना, ऊर्जा देना, अन्न की उत्पत्ति सूरज की वजह से होती है, वो उसका अपना कर्म कर रहा है जो डेली रूटीन में है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, ऐसा पास्ट में हुआ है। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, बिना कर्म के कुछ नहीं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, मतलब एक टाइप से लीडर जो जो करते हैं, बचे हुए जो फॉलोअर हैं, अन्य पुरुष हैं, वैसा वैसा उसको दोहराते हैं। जैसा जैसा लीडर करता है वैसा वैसा उसके फॉलोअर रिपीट करते हैं, वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, जो वो सिद्ध कर देगा, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। जैसे किसी ने कोई बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट किया, जैसे सपोज मैं ले लूं अमेजॉन, तो उसकी कॉपी करके और भी बिजनेस क्रिएट हो गए बहुत सारे। शॉपिंग के लिए कोई आया तो और भी बिजनेस ऐसे क्रिएट हो गए। या आपके आसपास कोई बहुत अच्छा बर्गर बनाता है तो उसके जैसे बर्गर वाले और वहां पे आसपास खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है, जैसा लीडर करता है उसको देख के फॉलोअर सेम वैसा ही करने लगते हैं, ठीक है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोक में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से, श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि देखो मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है तब भी मैं कर्म करता हूँ। जैसे जैसे कि श्री कृष्ण की जो सेना थी वो कौरवों की तरफ थी और खुद श्री कृष्ण पांडव की साइड थे, उनके सारथी बने थे, तो उनके रथ को चलाना वो अपना कर्म कर रहे थे, जबकि ऐसी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान होकर भी वो कर्म कर रहे हैं। भगवान भी कर्म करते हैं, तो एक तुच्छ मनुष्य की क्या वैल्यू है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों से ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। अगर वो खुद कर्म ना करें तो उससे बहुत बड़ा लॉस होगा, नुकसान होगा। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि जैसा जैसा लीडर करेगा फॉलोअर वैसे ही करेंगे। अब जैसे भगवान करेंगे उन्हीं का अनुसरण करने वाले भी वैसे ही करेंगे, वही चीजें अपनाएंगे। तो वो कह रहे हैं ऐसे सब क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्तका करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो ये पूरा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, मनुष्य समुदाय ही खत्म हो जाएगा। हे भारत, कर्म में, भारत यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शस्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं
शस्त्र भी समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर पाए। देखिए, कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, बल्कि क्या करें, जैसा जैसा आपको करवाना है आप वैसे बनते जाइए। आपको जो भी चीज करनी है जब आप स्वयं वो करने लगेंगे तो आपको देखकर लोग ऑटोमेटिक करने लगेंगे। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो गलत भी नहीं करेंगे। राइट। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। मतलब जो ये समझता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सब जानता हूं, मतलब उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है कि मेरे बिना ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब मैं अहंकार का हो जाता है तो ये समझ लो कि वो वहां से नाश होना शुरू हो गया है। घमंड नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ये है, क्योंकि करने वाला कोई और है। आप सिर्फ एक वहां पे पॉइंट हो जो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की सोच, बुद्धि, समझ, उसके पीछे कोई और ही है। परंतु हे माँ बाप, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाली मंद बुद्धि, उनको मंद बुद्धि बोला जा रहा है, अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। है ना, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वार द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। मतलब जो कर्म करना है तुम्हें अर्जुन, वो तुम करो, उसका रिजल्ट की मत सोचो, किसी भी प्रकार के पाप को मत सोचो कि ऐसा करने से पाप हो जाएगा। नहीं, जो कर्म क्षत्रिय होने के कारण तुम्हें करना था युद्ध भूमि में, वो तुम करो, और उसके रिजल्ट की चिंता मत करो कि मैं हार जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा, ये मत सोचो। ऐसे ही हमें भी अपने लाइफ में जो कर्म करना है वो कर्म करें, उस कर्म की फल की चिंता ना करें, और ऐसा कर्म ना करें जिससे फल ही उत्पन्न ना हो। है ना, और हमें फल को ध्यान में रखकर कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म को सही तरीके से करना चाहिए, उसके प्रोसेस को सही करना चाहिए। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो ऐसा करते हैं वो भी सारे कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मतलब कि अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, अनुसार हुए कर्म करते हैं, जैसा जिसका स्वभाव है ना। अब शेर का स्वभाव है मांस खाने का, बकरी का स्वभाव है पत्ते खाने का, तो जिसका जैसा स्वभाव है वो कर्म करेगा। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थार्थ मतलब ये है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, ना राग के ना द्वेष के, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। मान के चलिए आपको थोड़ा सा कुछ सफलता मिली, तुरंत आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, हल्की सी कुछ प्रॉब्लम आई आप निराश हो गए। तो ये अप एंड डाउन तो लगातार चलते ही रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए क्या सही था और उस सही को मैंने करा या नहीं करा। अब जरा सी खुशी में बहुत ज्यादा खुश ना हो जाना, और एकदम थोड़ा सा दुख आया एकदम परेशान हो जाना कि मेरे संग ये ऐसा होता रहता है, अपने आप को निगेटिव बराबर बोलते रहना। नहीं, अगर कुछ अच्छा होता है तो अपने आप को बराबर पॉजिटिव बोलते रहना, ये भी गलत है। और कुछ खराब होता है अपने आप को निगेटिव बोलना, वो भी गलत है। तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। मतलब जो दूसरे धर्म से सनातन धर्म में है वो धर्म सबसे उत्तम बताया है भगवान ने। अपने धर्म में ना तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि अभी तक श्री कृष्ण उसको कर्म के बारे में, यज्ञ के बारे में बता रहे थे, अब अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो जो ये मनुष्य है
अपना चाहते हुए भी पाप कैसे कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगुण मतलब भोग विलास की इच्छा, ये काम ही क्या है, क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, जो बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। मतलब कभी उसका इच्छा ही नहीं बढ़ती। मान के चलो अभी उसका पेट भर गया है, फिर उसे नई नई डिशेस नई नई चीजें खाने के पीछे वो लगा रहता है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जा, क्योंकि वो क्या हो गया, ग्रीडी हो गया है, लालची हो गया है। और लालची व्यक्ति का कभी भी पेट नहीं भरता, किसी भी प्रकार से नहीं भरता है। तो उसी को ही क्या कहते हैं, रजोगुण कहते हैं। ऐसे गुण को रजोगुण। तो वो व्यक्ति क्या है, पाप का भागी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। मतलब जैसे धुएं से अग्नि, आग नीचे चल रही है, धुआं है, और मान लीजिए शीशे में धूल है तो चेहरा आपको कैसा दिखाई देगा, गंदा दिखाई देगा। जैसे जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। वो ज्ञानी है, ज्ञान अज्ञान सब आपके अंदर है, लेकिन उस काम की वजह से वो ज्ञान क्या होगा, ढका है। जैसे शीशे पे धूल है, चेहरा तो साफ है लेकिन धूल नहीं हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ढका है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान भी ढका रहता है ना। जैसे अग्नि धुएं में ढकी है, वैसे ही ज्ञानियों का ज्ञान भी काम की वजह से वो ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मतलब उसे पूरा ढक लेता है और फिर उसे मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। सबसे पहले जो काम की इच्छा है उसको तुरंत अपने ज्ञान और विज्ञान से उसको खत्म कर दे। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी ऊपर क्या है, बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत क्या है, आत्मा है। मतलब क्या बताया जा रहा है, जो इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं शरीर से पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म होते हैं। इंद्रियों से मन, मन में काबू पाया जाता है, मन से बुद्धि पर और बुद्धि से आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ऐसा भगवान इसमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो ये है ऐसे शत्रु को तुम खत्म कर दो, है ना। हम लोगों को भी इस पे काबू पाके इस शत्रु को खत्म कर देना चाहिए। ये था कर्म योग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अध्याय के साथ में, अध्याय नंबर 4 के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।